नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी त्रुटियों में बहुत सुधार हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। यानी कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें प्रयत्न रहता है बच्चा? मानसिक परिपक्वता। हम आप सभी जानते हैं कि मानसिक परिपक्वता रिलेटेड टू क्या करती है? मेंटल स्तर, मेंटल पोजीशन पर रिलेट करता है। तो मानसिक विकास सबसे ज्यादा होता है 90% जो शैशवावस्था में हो जाता है। लेकिन हमसे ये थोड़ी ना पूछा है, हमसे परिपक्वता की ऊंचाई यानी पूरी तरीके से 100% की बात कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? किशोरावस्था का। यानी 90% विकास हो जाता है आपका शैशवावस्था में, बचा हुआ 10% विकास जो है किशोरावस्था की एज तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है। तो प्रयत्नरत यानी परिपक्व कब हो जाता है बच्चा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा किशोरावस्था की जो एज होती है वो 13 से 18 साल होती है, सभी जानते हैं बेहतरीन तरीके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें बच्चा बड़ा ही प्रबल और तूफान वाली अवस्था भी कही जाती है अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल, ठीक है ना। एडोलसेंस पुस्तक भी स्टैनले हॉल की है, ये आप सभी जानते हो, बच्चा बच्चा जानता है। आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 को लगाएगा। आप सभी के लिए खुशखबरी भी बता देते हैं, जो भी बहन जो भी भाई यहां पर पहली बार विजिट करी है या करा है, हर स्टेट का मुझे टेट चाहिए इस बार, हर स्टेट का टेट निकलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना, ये मानकर कर लेना मेरे भाई कि सुबह आपको देखो हमें सिलेक्शन चाहिए। निसंदेह अगले साल तक आपको एक अध्यापक बनना देखना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेड कोर्स की बात नहीं होती, आपकी जेब से मैं 1 रुपया नहीं लेना चाहता। 11 बजे सुबह क्लास होती है AM पर, और हम बात करेंगे दोपहर के 2 PM पर क्लास होती है, 4 PM पर क्लास होती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस में 8 बजे तो होती थी, ठीक है ना, रात के 8 बजे, यानी 11, 8 और 10 बजे रात में होती थी क्लासें, ठीक है। यानी 10 PM और यहां पर 8 PM ये क्लासें आपकी होती थी, और 2 और 4 बजे वाली क्लास और बढ़ा दी है। और एक और क्लास जब क्लास नहीं हो पाएंगी तो 11 बजे वाली रात में 11 बजे भी ले लिया जाएगा कभी कभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हमें किसी को ना कम ना ही ज्यादा परखना है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए मुझे यह बताना, अगर आप किसी भी चीज के लिए चिंतन करते हो तो वो चीज, मैं क्या कर रहा हूं, मैं चीज का मतलब होता है थिंग, ठीक है। हाँ जी, हिंदी वर्ड मैं यूज कर रहा हूं। अगर मैं इसलिए मैंने चीज यूज करा है, नहीं तो अगर मैं आंसर ही नहीं बोल देता। हम ये भी कह सकते हैं कि समस्या, जी हाँ, समस्या के लिए ही तो आप चिंतन करते हो भैया, समस्या के लिए ही तो चिंतन करते हो, क्योंकि हम, आप जानते हो मैं देसी भाषा में पढ़ाता हूं। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि भाई समस्या ही नहीं होगी तो आप चिंतन किसके बारे में करेंगे? चिंतन किसके बारे में करेंगे? तर्क की तो बात ही छोड़ दो। पहली स्टेप क्या होगी? पहली स्टेप जो होगी ना, वो समस्या का होना बहुत जरूरी है। तभी तो आप चिंतन करेंगे, तभी तो आप तर्क करेंगे, तभी तो आप अनुभव लगाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे गाइस। मनुष्य आयु का प्रत्यय किसने दिया था? मनुष्य आयु यहां पर पूछ रहा है। मनुष्य आयु का मतलब है मस्तिष्क आयु। जी हां, थोड़ा सा अगर ऑप्शंस पर जाएंगे तो आप समझ सकते हो। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में, बच्चे समझ ही नहीं पाए थे कि मनुष्य आयु यानी मानव की आयु, नहीं ना। यहां पर ऐसे ऑप्शन दिए हैं, देखिए सभी बुद्धि वाले से दिए हैं। तो बुद्धि का मतलब है मस्तिष्क आयु पूछा होगा। मस्तिष्क का आयु जो प्रत्यय दिया था दोस्तों, दिया था विनय और साइमन ने, ठीक है। परीक्षण भी किया था। स्टर्न को कहा जाता है IQ का जनक, टर्मेन को कहा जाता है IQ मापन का जनक। दोनों में फर्क है, ठीक है। IQ को मापन का जनक। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा स्तर क्या है, और यहां से सीख के आप जरूर जाओगे। गलतियां करना है, हमें गलतियां करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बार बार गलतियां करना नहीं अच्छा लगता है। आज इस वीडियो से गलती करोगे तो आगे सीख लोगे। उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता और असफलता के समान रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति, आवेग में आकर काम करने की प्रवृत्ति। पहला तो गलत हो गया और दूसरा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि निगेटिव है। अब देखो 50% जो बच्चे होंगे ना वो लगा रहे होंगे फर्स्ट, और कुछ 50% बच्चे लगा रहे होंगे 3। अब देखो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्यों चला जाएगा? क्योंकि सफलता और असफलता को अगर हम समान रूप से स्वीकार कर लेंगे तो सफलता और असफलता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है भैया। जब तक हम कोई चीज को, हमारे पास अगर कोई समस्या थी तो हमने निदान करने की कोशिश ही नहीं करी, हमने स्वीकार कर लिया। हमने भाई निदान करना भी तो चाहिए था, इंपॉर्टेंट। तो भाई उपलब्धि अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि चुनौतीपूर्ण अगर आपके पास हमेशा आपके दिमाग में कार्य है तो समझ लीजिएगा कि अंदर से आप मोटिवेट हो, और अंदर से अगर मोटिवेट हो तो लक्ष्य की तरफ आप क्या हो? उन्मुख हो मेरे भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां पर
ऑप्शन उत्तर नीचे गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, चीजें हम देखिए हम गलत भी टाइप कर लेते हैं, ये सारी चीजें हम खुद टाइप करते हैं रात रात भर जाग के, तो इसलिए परेशान मत होना, हर क्वेश्चन आपके लिए टाइप करने की कोशिश है। कि देखिएगा ये क्वेश्चन हमने खुद बनाया है। कैसे बनाया है ये क्वेश्चन? हमने इसलिए बनाया है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे बनाया है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं हैं। ये कद कैसा है? कद दोस्तों हमें तो लगता है अभिवृद्धि की बात करता है, लेकिन अभिवृद्धि तो ऑप्शन में है नहीं। लेकिन नाक, बाल की बात कर, आंखों का रंग, इसको भी अगर पकड़ लोगे ना तो भी आप लगा दोगे वंशानुगत विशेषताएं हैं। ये आपके हेरिडिटी की बात कर रहा है सर, हेरिडिटी पे रिलेटेड टू, यानी अगर हम बात करें हेरिडिटी पर कौन सा आपका जो है रिलेटेड रहेगा, हम पूर्वजों की बात करते हैं, यानी आंखों का रंग हमारा आएगा या दादा का आएगा या नानी का आएगा, नानी पक्ष की बात आएगी या तो बाबा पक्ष की बात आएगी, है ना। तो सिंपल सी बात है। ये हड्डियों का ढांचा, यानी हमारी लंबाई बढ़ेगी तो हमारे बाप कैसे होंगे, हमारी माता कैसी होगी, है ना। तो इस पे भी चला जाता है, कभी कभी कोई गंठा रह जाता है, कोई लंबा हो जाता है तो कहता है बाप पे पड़ा है, कोई कहता है अम्मा पे पड़ा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। ये सभी आपका रिलेटेड टू हो जाएगा, यहाँ पर हेरिडिटी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ का मतलब होता है बहुत छोटा। शिक्षा, एजुकेशन के छोटे अर्थ में सबसे बेस्ट आंसर कौन होगा? जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत एक बृहद रूप को दर्शाता है। तो जब बृहद रूप हो जाएगा तो यहां तो संकुचित अर्थ पूछा था, तो भैया मेरे हमें यह बताओ आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चे बहुत सारे आंसर ये कर रहे होंगे, बच्चे सर ऑप्शन नंबर 4 कर रहे होंगे और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिएगा याद रखिएगा इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर चला जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? इसका रीजन है। क्यों चला जाएगा? क्योंकि हमसे पूछा था शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का छोटा रूप, शिक्षा ऐसी शिक्षा जो एक लिमिट दायरे में मिले, तो भैया वो निश्चित स्थान की बात कर रहा है। देखो प्रत्येक समय व स्थान पर, मतलब प्रत्येक स्थान पर अगर मिल रही है, प्रत्येक समय आपको मिल रही, कोई फाउंडेशन नहीं, तो शिक्षा एक बृहद रूप में मिल रही। जीवन पर्यंत अगर चीज मिल रही तो जीवन पर्यंत का मतलब है शिक्षा बृहद रूप में मिल रही। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि ट्रेन के पास में स्टेशन पर ही आपको आज पढ़ाया जाएगा, तो भाई शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या हो गया? और कहीं आपको मौका नहीं मिलेगा, आप जूते की पॉलिश करोगे वहीं पे स्टेशन पे और हम वहीं पे टीचर भेजेंगे। तो मतलब एक पॉइंट आपको बताया, एग्जाम्पल बताया है, तो वो क्या हो गया? निश्चित स्थान हो गया। ना तो बच्चे को विद्यालय भेज रहे हैं, ना घर में, ना समाज से ताल्लुकात, बच्चा काम भी कर रहा है और वहीं पर एक निश्चित उसका स्थान हो गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। तो क्वेश्चन के हर क्वेश्चन का जवाब डी नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, क्वेश्चन बहुत बार सीटेट एग्जाम में आया है और 2-3 बार टेट एग्जाम में, जितने भी राज्य स्तरीय हैं, चाहे एमपी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे सीजी टेट की बात हो या उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश की बात हो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? आश्रित चर माना गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको। ठीक है, छोटा कर लूं क्या? पहले क्वेश्चन का पढ़ लेता हूं, क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि एक शिक्षक हैं, आप वहां पर बन के गए हैं और आपको कक्षा 5 की जो है यहां पर कंडीशन से रूबरू कराया जाता है। तो यहां पर कह रहा है कि कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि, अब क्या दिया जाता है? बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। भाई बहुत महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है कि बच्चा डर ना जाए कि ये इंपॉर्टेंट है, मुझसे बिगड़ ना जाए, तो ये कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव नहीं जाता, हो सकता है। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति करना, बिल्कुल बहुत गलत बात है। मतलब प्रश्नों की अनुमति दे रहा है कि भाई कुछ चुनो और कुछ भाई अनुमति दे रहा है ना। निम्न कोटि से पाठकों को प्रशिक्षण देना, निम्न कोटि की बात करें निगेटिव है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना, ये बेस्ट आंसर है। आप सिंपल सी बात कर सकते हो कि परीक्षण में जैसे प्रश्न होते हैं उनके पाठ्यक्रम में, उसके समान प्रकार के उस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व करवा देना, जिससे छात्र को अभ्यास भी हो जाएगा और छात्र एक तरीके के प्रश्न बड़े ही चाव से, बड़े ही अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से कर भी लेंगे। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए बड़ा क्वेश्चन आपके लिए रखा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें कि राष्ट्र हित में शिक्षा दे रहा हूं, और याद रखना मेरे भाई, एक दिन बेहतर शिखर पर आप हो गए, ये मेरी बात बिल्कुल मान लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये है। हर बहन हर भाई यहां पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे,
बिल्कुल गलत बात है। उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल गलत बात है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सकेगा उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे और उसे अभिभावक को सूचित करेंगे। आप किसके लिए तनख्वाह देते हो? जब ये भी गलत हो गया तो ये सही हो गया। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करता है, क्योंकि भाई छात्र कैसा है? छात्र बुद्धिमान है, छात्र को पता है कि मुझे क्या करना है। तो भाई छात्र को अगर पता है, शिक्षक का काम क्या होता है? शिक्षक का काम होता है मार्ग दिखलाना, और शिक्षक का काम होता है लक्ष्य के लिए प्रेरित करना। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है, मतलब आप पढ़ा रहे हो, वो कह रहा है उसके वो जो है कंटाप पे मार रहा है, पीछे से आप पढ़ा रहे हो उसके वो मार रहे हैं, उसके वो मार रहा है ना, वो पेन जो है पेन कर रहा है, पेन की निब कर रहा है, आपके हाथ में घुसेड़ दिया है ना, ये कर रहा है। तो अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं, आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। बहुत गलत बात है। हमने कहा बच्चे को सर्वोपरि रखना है, लेकिन अगर हम आपसे इस टाइम कहते हैं कि आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे? मैं कंटाप पे खुद ही जड़ दूंगा जाके बच्चे के। ये रियलिटी है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, बिल्कुल गलत बात है। उन्हें चेतावनी देंगे, चेतावनी बिल्कुल नहीं देनी है। तो भाई तीनों जब ऑप्शन नेगेटिव हो गए तो हमें चौथा पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि भाई उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे कि साहब ये पढ़ लो, आपके लिए ये है ना। तो ये मजाक वाली बात हो गई, यानी शिक्षक को रिक्वेस्ट के तरीके पर ऐसे ऑप्शंस आपको ढूंढने पड़ेंगे, समझ रहे ना। तो शिक्षक को छात्र को पीटना नहीं, दंड नहीं देना है, ना ही उसको पुरस्कार देना है, ना ही चेतावनी, ना ही उसके पिता के ऊपर जाएंगे, मतलब पिता से उसको जो है घर पे भेज देंगे या उस पर जो है ध्यान नहीं देंगे। ऐसे कोई ऑप्शंस निगेटिव नहीं लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, सर पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। तो भाई बच्चा किसी भी तबके से आया हो उससे क्या मतलब है, लेकिन बच्चों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति रहेगी, उनमें समकक्षीय की अभिवृत्ति रहेगी, दूरदर्शन के प्रभाव, उनके सहोदरों की प्रभाव की बात होगी, या राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो भैया सिंपल सी बात है, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चन के ऑप्शन आपको किताबों में मिल जाएंगे। वो कहेगा सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, नहीं सर बच्चों की अभिवृत्ति बच्चों के ऊपर ही रहेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। उत्तर पर मत जाना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा है सर, कह रहा है सर कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन से तात्पर्य यह है कि स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। ये बताओ, हम किसी समस्या को समाधान करने के लिए हम समायोजन करते हैं, तो सिंपल सी बात ये बताओ हम किसका संतुष्ट करने की बात करते हैं? तो हम कहते हैं सर आवश्यकताओं की संतुष्टि की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर में दूसरे से कोई मतलब नहीं, ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को ... की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन है। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को ... की आवश्यकता होती है। बच्चों को नियंत्रण में रखने की, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की, बहुत गलत आंसर है। बच्चों को प्रेरित करने, ये तो बहुत बेस्ट आंसर, तो मुझे लगाना ही नहीं अन्य आंसर तो लगाना नहीं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा है सर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पढ़ाने दीजिए साहब मुझे, और बस आप एकदम से मजेदार तरीके से पढ़ते रहिए। मुझे कमेंट्स देख रहा हूं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह पूछ रहा है। विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, बिल्कुल खतरे हैं। शैशवावस्था में अपने खतरे हैं, बाल्यावस्था में अपने खतरे हैं, और किशोरावस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है, यह भी होता है, सही, यानी नहीं है। मैं पूछा था विकास की प्रत्येक अवस्था को अपनी विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल होती है। कोई मित्र वाली अवस्था होती है, कोई भाई आपकी जो है मूल प्रवृत्ति वाली अवस्था होती है ना, इंद्रियों वाली अवस्था होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नहीं होता है। नहीं के लिए हमें नहीं खोजना पड़ता है मेरे भाई, ये भी एक ट्रिक है। नहीं के लिए नहीं खोजना पड़ता है, और कहीं भी आपको नहीं मिल रहा होगा। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से बिल्कुल होता है भाई। बढ़ावा अगर हम लक्ष्यों के प्रति नहीं देंगे, हम कहेंगे सर ये काम कर लो आप, तो ये बेहतर होगा, तो ये बताओ आप डेवलप नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे सर, है ना। तो ये राय भी इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार
प्रकार का सह संबंध पाया जाता है बुद्धि रिलेटेड टू, अगर हम बात करें सृजनात्मक क्रिएटिविटी की बात करें तो आप कहते हो सर सृजनात्मक के बारे में धनात्मक बुद्धि से रिलेटेड होता है, हमें निगेटिव आंसर लेने ही नहीं, जब निगेटिव आंसर नहीं होगा तो ये सभी भी नहीं होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा चिंतन मानसिक क्रिया का डॉट डॉट पहलू है। चिंतन, अगर हम आपसे ये कहें सर चिंतन, किसी समस्या के बारे में आप चिंतन करते हो, तर्क करते हो, कल्पना करते हो, तो समस्या होगी तभी तो करेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं चिंतन करते किससे हो, क्या हाथ से करते हो या पैर से करते हो या भाव से करते हो या क्रिया से करते हो, नहीं ना, तो ज्ञानात्मक यानी मेंटल स्तर पर करते हो आप, ज्ञानात्मक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मजा आ रहा ना तो लाइक वाइक कर देना, ठोक देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठोको लाइक, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, निम्नलिखित में से किस, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में किताबों में आपको नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन लाते हैं। बताओ अब किताबों के अगर क्वेश्चन करा देंगे ना तो भाई 4 वीडियो में किताबों के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, आपको पता है यहाँ पर वीडियो का सिलसिला थमता नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों का संयोजन की समस्या होती है, तो राइट आंसर कुशाग्र बुद्धि, क्योंकि औसत बुद्धि के बच्चों को नहीं होती, सामान्य तरीके से जी लेते हैं। मजदूर बच्चे की कोई बात ही नहीं होती यार, मजदूर बच्चे क्या मजदूर क्या गरीब है ना, सब समान है। अध्ययनशील बच्चे की कोई बात नहीं, कुशाग्र बुद्धि में सबसे ज्यादा समायोजन करने की समस्या होती है, ये वो है ना, ये चीजें आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो। क्वेश्चन नंबर 19 बात करेंगे निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति का मापन के लिए नहीं किया जाता है, प्रत्यावाहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। स्मृति मापन के लिए स्मृति का हम प्रयोग प्रत्यावाहन यानी हम प्रत्यावाहन का करते हैं, हम तार्किक विधि का भी करते हैं, क्या हम पहचान विधि, हम किसी समस्या की बात करेंगे तो हम अगर हमने पहले देखी होगी तो हम उसको पहचान लेंगे कि भाई ये अनुराग है, ये जो है आपका सीमा है, ये जो है आपका देवेंद्र है, ये सागर है, ये हम आपको अगर देखे होंगे तो पहचान लोगे क्योंकि हमारे दिमाग में बसा हुआ है। पुनः सीखेंगे, अगर हम कोई चीज़ भूल गए होंगे तो हम पुनः सीख लेंगे, स्मृति हो जाएगी, है ना। और दोस्तों यहाँ पर तार्किक विधि जो है ना ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तार्किक विधि का हम प्रयोग नहीं करते हैं, हम तार्किक विधि का हम किसी समस्या के लिए हम यूज करते हैं, हम तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, कल्पना करते हैं, जब हमारे पास कोई समस्या आती है तब करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर प्रत्यावाहन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हां, बहुत जब हम जोड़ देते हैं दिमाग पर तब हम चीजों को प्रत्यावाहन से याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक शिक्षार्थी केंद्र, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको 3 ऑप्शन दूंगा मैं, बड़ा क्वेश्चन था इसलिए चौथा ऑप्शन हमने यहां पर नोट डाउन ही नहीं किया, मतलब टाइप नहीं किया आपने यहां से। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका करेगी, आप एक अध्यापिका, जितनी भी यहां पर बहनें वीडियो देख रही ना वो सभी अध्यापिका के तौर पे एक इस क्वेश्चन को कर लेंगी, कैसे करेंगी वो आप जानो। किसी शिक्षा केंद्रित मतलब एक विद्यार्थी केंद्रित कक्षा है, आज की होनी भी चाहिए, तो अध्यापिका क्या करेंगी, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों का मुकाबला, बिल्कुल गलत बात है, अंकों का मुकाबला नहीं करना, मतलब आप अगर हम यहां पर कंपैरिजन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये कहोगे कि तुलना हो जाएगी। वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करने के लिए बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देगी, या इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजन करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसलिए गलत था क्योंकि मुकाबला करने की बात आई थी, दूसरा इसलिए गलत आया था कि दिशा निर्देश यानी उसने रूल्स फॉलो कर दिए कि भाई ये करना है तो करना है, ये निगेटिव हो गया, ठीक है। तो तीसरा अपने आप सही हो जाएगा क्योंकि यहां पर सबसे सकारात्मक आंसर है प्रोत्साहित करना, तो भाई सबसे सकारात्मक आंसर आपको लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो हम कॉन्सेप्ट से लेंगे, प्रश्न क्या सर, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लेंगे कि भाई डे एनिमा पुस्तक किसकी है, डे एनिमा पुस्तक किसकी है, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है इस क्वेश्चन को नोट कर लेना कॉपी में, डे एनिमा पुस्तक किसकी है, तो डे एनिमा वुडवर्थ नहीं साहब, स्किनर नहीं साहब, सुकरात नहीं साहब, अरस्तु की चली जाती, एरिस्टोटल की चली जाएगी साहब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ही बचे हैं, 30 से 35 क्वेश्चन आज करेंगे, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है मैंने बहुत तेजी से एचडब्ल्यू के लिए, है ना, उसका जवाब भी हमें चाहिए आपको। पेस्टालॉजी के 3H के संप्रत्यय में नहीं है, पहले एक बार मैं क्वेश्चन करा चुका था कि 3H के संप्रत्यय में H का मतलब क्या होता है, तो 3H के मतलब में दोस्तों एक H का होता है मतलब हेड होता है, क्या सर, एक मतलब होता है हेड होता है, एक होता है आपका हार्ट होता है, फर्स्ट का सेकंड का हार्ट होता है, और थर्ड का मतलब होता है हैंड होता है। ये 3H संप्रत्यय दिया किसने है, पेस्टोलॉजी ने दिया है, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। और कौन सा नहीं है, तो हार्ड नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 मनोविज्ञान का बहुत लंबा
मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा, हिस्ट्री बहुत छोटा है। ये किसने कहा था? ये कथन था दोस्तों एबिंगहॉस का। एबिंगहॉस का ये कथन बहुत ही चर्चित में रहता है सीटेट बाल मनोविज्ञान में, शिक्षा शास्त्र में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहां पर मैं व्याख्या इसलिए नहीं कर सकता हूं कि भाई ये केवल कथन है और कथन में क्या मैं व्याख्या करूं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। व्याख्या करना ही होता है तो मैं ये बता देता हूं कि स्किनर ने कौन सा दिया था, स्किनर ने क्रिया प्रसूत का नियम दिया था। वुडवर्थ ने क्या कहा था? वंशानुक्रम पूर्ण वातावरण दिया था। तो ये क्या है ना, तो ये सब आप जानते हो। 24 की बात करेंगे, तत्परता एवं कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तत्परता और कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता अप्रभावित रहती, बिल्कुल गलत। कार्य सीखने की गति तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो बच्चा कहीं ना कहीं जानता है कि दोनों अधिगम के पार्ट हैं क्या? नहीं ना। तो याद रखना है ये कार्य की जो सीखने की बात आती है वो तत्परता के समानुपाती होती है। अगर व्युत्क्रमानुपाती की पहला ऑप्शन की बात कर लेंगे तो भाई बिल्कुल उल्टा ही नहीं हो जाएगा, तो दोनों में संबंध ही नहीं रहेगा। तो याद ये रखना है कि कार्य सीखने की जो गति होती है वो भाई कार्य जब सीखेंगे तो तत्परता तो होनी चाहिए ना, तो समानुपाती होती है। इसलिए याद रखना ऑप्शन नंबर 4 बहुत अच्छा जाएगा, 3 नहीं जाएगा बेस्ट, ठीक है। 3 नहीं जाएगा क्योंकि ये है क्वेश्चन आपका सीजी टेट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए 4th ऑप्शन लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव विज्ञान का यहां पर विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन वॉटसन का नहीं है, मैकडॉवेल का नहीं है, वुडवर्थ का नहीं है। वॉटसन कहे जाते हैं व्यवहारवाद के जनक, मैकडॉवेल कहे जाते हैं संवेगात्मक विकास के जनक, वुडवर्थ कहे जाते हैं वंशानुक्रम गुण वातावरण के यहां पर बराबर व्यक्तित्व को देने वाले सूत्र के जो है प्रतिपादक, और स्किनर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर, जिन्होंने क्रिया प्रसूत का नियम दिया था, चूहे पर प्रयोग किया था, आर टाइप की थ्योरी दी थी, है ना, और पुनर्वलन का यूज किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26, बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, बिल्कुल सही बात है। बहुकक्षीय शिक्षण आजकल होने चाहिए, मनोवैज्ञानिक शिक्षण भी होने चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, साथ में अध्यापन का ज्ञान होना चाहिए, पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए। सामूहिक परीक्षण में यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27, वीडियो अंत स्टेज पर आ चुकी है। कह रहे हैं सर आईक्यू के जनक कौन है? हम 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं, और आईक्यू के जनक और आईक्यू के मापन के जनक, हम ये रिपीट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूं क्योंकि हमने कल एफबी पेज पर पूछ लिया था और बच्चों ने 50% बच्चों ने आंसर फिर गलत दिया। हमें बहुत कष्ट हुआ। हमने कहा ये तो मैं रोजाना चर्चा करता रहता हूं कि आईक्यू का जनक होता है स्टर्न, केवल स्टर्न मरना है। लेकिन एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि आईक्यू के मापन का जनक अगर पूछ दे, अभी तक केवल आईक्यू का जनक था जिसमें केवल आईक्यू बराबर ये दिया था ऊपर वाले में, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो इसके जनक कौन हो गए थे सर? इसके जनक स्टर्न हो गए थे। अब कह रहा आईक्यू के मापन का जनक कौन है? तो आईक्यू के मापन का जनक है टर्मेन, ठीक है, याद रखना। अब इन्होंने एक सूत्र दे दिया था, 100 लगा दिया था अपने पास से और यहां पर मापित कर दिया था आईक्यू को, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो याद रखना है। बुद्धि परीक्षण की बात करें, विनय साइमन, आईक्यू के जनक स्टर्न, आईक्यू मापन के जनक आपके यहां पर टर्मेन हो जाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, बालक किस आयु से सक्रिय मित्रों के साथ दोस्ती करता है? तो बालक किस आयु से बालक मित्रों के साथ दोस्ती करे तो वो बाल्यावस्था कहलाती है। बालक सक्रिय मित्रों के साथ दोस्ती करे यानी कौन से पक्के वाले दोस्तों के साथ मित्र करे, यहां पर दोस्ती करे तो वो किशोरावस्था कहलाती है। तो जब मित्रों की अवस्था पूछे तो बाल्यावस्था, सक्रिय मित्रों की अवस्था पूछे तो किशोरावस्था, दोनों में फर्क समझिएगा, है ना, तो याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहां पर 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। क्या यहां पर लेते हैं, आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी पूछेंगे, और यहां पर लेते हैं सबसे पहले आत्म सिद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया? ये आपको हम ऑप्शन नहीं देंगे। आत्म सिद्धिकरण का किसने यहां पर सिद्धांत दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैस्लो ने दिया है। क्या? कमेंट करके आपको बताना है। क्या अब्राहम मैस्लो ने दिया है? बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे आत्म सिद्धिकरण की बात हो, आवश्यकता का बात हो, पदानुक्रमित का बात हो, तो ये सभी अगर हम बात करते हैं एक ट्रायंगल के सिद्धांत में उन्होंने दिया था कि भाई क्या क्या मनुष्य की मांगें होती हैं। मनुष्य जो है रोटी कपड़ा मकान चाहिए, फिर उसको सुरक्षा चाहिए, है ना, तो वो प्यार करेगा, सम्मान करेगा, फिर लास्ट में अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आत्म सिद्धिकरण प्राप्त कर लेगा। तो फिलहाल उसके साथ चला जाएगा आपका मैस्लो के साथ। पावलोव को नोबेल कब मिला था और किसके कारण मिला था? किसके कारण मिला था? पावलोव को नोबेल कब मिला था? जल्दी से कमेंट करेंगे, और वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, और पहली बार जो बहन जो भी भाई आया है चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर
ले कि भैया मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आप भी बोर हो गए होंगे पुराने बच्चे, लेकिन माफी चाहूंगा, लेकिन नए बच्चों को यहाँ पर जगाना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है ना। किसी भी स्टेट से आप हैं कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, किसी भी स्टेट से है कोई मैटर नहीं करता, 1% भी मेरी मेहनत काम आ गई आपके तो समझ लेना मेरा भाग्य उदय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर बार बच्चे मुझसे ये पूछेंगे कि सर कितने क्वेश्चन कराएंगे, सर कितने क्वेश्चन, नीचे भी ऑप्शंस आ रहे हैं सर, 35 क्वेश्चन लगभग कराएंगे, लास्ट स्टेज पर है। पावलोव को नोबेल कब मिला था, तो पावलोव को नोबेल 1904 में मिला था, लाल ग्रंथि पर मिला था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, पाचन तंत्र पर मिला था, जो ऑप्शन वो मार देना। पावलोव ने एक नियम दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का नियम, ठीक है, पावलोव ने एक नियम, उसी नियम को कहा जाता है अनुकूलित अनुक्रिया का नियम, ठीक है जी हाँ, बहुत बढ़िया। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें